हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक इस वीडियो में। हाँ, आई नो कि वीडियो बहुत लेट आ रही है। थोड़ा सा मैं बिज़ी था ड्यू टू माई फैमिली यहाँ पे आई हुई थी, तो आपको वीडियो थोड़ा देर से मिल रहा है। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोट सेट का जो पैटर्न जो चेंजेस हुआ है। जैसा कि दिल्ली एम्स हर बार कुछ न कुछ नया करता रहता है ना, कुछ कुछ नया देखने को मिलता है हमें, है ना, नोट सेट में। तो इस बार तो हमें कम्प्लीटली डिफरेंट मिला है ना। जैसा कि नोट सेट का जो पेपर ही है, दो पेपर हो गए, प्री हो गया और मेंस हो गया, है ना। तो क्या यह अच्छी बात है या बुरी बात है, किस तरह से अपन एक तरह से इसके बारे में बात करते हैं कि अच्छा है या कैसा क्या है ना। तो जैसे कि देखो, नोट सेट के दो पेपर होने हैं। अब पेपर दो हुए हैं, बट उसमें पेपर दो हुए थे, उसमें आपको ऐसा नहीं कि 200 नंबर के दो पेपर होना है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि आपको जो एग्जैक्ट 200 नंबर का पेपर हो रहा था वो आपका 100 नंबर का हो गया। 200 क्वेश्चंस आते थे, वहाँ आपके आपके 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो 20 मैथ्स रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते थे एज इट इज़ वो सेम टू सेम है। ठीक है, तो ऐसा नया तो क्या है, जैसे कि आपके लिए ऐसा बर्डन नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ बर्डन हो गया है। इवन थोड़ा एक पॉजिटिव वे में सोचा जाए ना तो अच्छा ही एक तरह से, है ना। देखो, अब अच्छा क्यों है और थोड़ा सा डिमेरिट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। तो अच्छा ऐसा है, देखो कि एक तो होता है ना कि 3 घंटे जब एग्ज़ाम के मिलते हैं, है ना, तो स्टूडेंट को वो 3 घंटे मिलेंगे। उन 3 घंटों में अपना जितना भी पढ़ा हुआ है उसका आउटकम आपको वहाँ देना है। ठीक है, और जब हम 3 घंटे एग्ज़ाम देते हैं और 200 क्वेश्चन रहते हैं, तो हमारा जब दिमाग उस टाइम पे जो काम करता है थोड़ा डिफरेंट काम करता है। जैसे कि शुरू के हम फर्स्ट 100 क्वेश्चन करेंगे तो हम काफ़ी एक्टिव रहेंगे और उसको काफ़ी अच्छे से समझ के पेपर देंगे, तो वो एक अलग होता है। फिर उसका हाफ पार्ट कंप्लीट होने के बाद में, है ना, जब हम 3 घंटे से 1.5 घंटा हो जाता है, फिर उसके बाद में हम देते हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा दिमाग वो थोड़ा लेजी टाइप हो जाता है ना। तो उस टाइम पे हमारा पैटर्न क्वेश्चन सोल्व करने की एक अलग ही तरह से सोल्व होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया ना 100 हमने, तो उस टाइम से हम वो नहीं कर पाते हम। तो और फिर वो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा इतने हमें टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। फिर लास्ट तक आते आते तो बहुत सारी ऐसी जल्दबाजी हो जाती है कि बहुत सारे बच्चे वहाँ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो हमें पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है जो भी है। ठीक है, अब हमें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, टाइम हमें वही 90 मिनट्स मिल रहे हैं। 10 मिनट जो एज इट इज जो पहले था वैसे ही है। कोई ऐसा एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं या एक्स्ट्रा टाइम कम नहीं किया आपके लिए, वो इक्वल है। ठीक है, बस आपका जो पहले वाला था उसको हाफ कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अच्छी चीज़ें निकालते हैं कि स्टूडेंट के लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं, है ना। बुरी चीज़ें तो चलो ठीक है यार, के एक बार में अगर एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हुआ तो दूसरा टाइम मौका नहीं मिलेगा आपको। दो एग्ज़ाम देने, पहला ख़राब चला गया तो दूसरा भी ख़राब के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ डीमेरिट्स है। बट हमें अब एग्ज़ाम तो देना है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, या कि हम कुछ चेंज कर लें, कुछ नहीं हो सकता। अब जो आ गया वो तो होना है। अब इसमें हमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ के एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें देखते हैं हम कि किस तरह से हम इनमें से पॉजिटिविटी देख सकते हैं और किस तरह से इसको अच्छा अपने लिए बना सकते हैं। एक तरह से हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाना है, सिलेक्शन लेना है, वो किस तरह से बना सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट होगा प्री होगा आपका, है ना। प्री आपका 17 सितंबर को आपका होना है। ठीक है, आपके पास उसके लिए टाइम वैसे भी कम बचा है। ठीक है, तो आपकी जो तैयारी है उसको एक उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको बहुत जल्दी। तो आपको 1-2 दिन में वो वीडियो मिल जाएगा कि तैयारी कैसे करना है। ठीक है, आज बात कर रहे हैं हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम का जो प्री है, प्री आपका 17 सितंबर को होना है और उसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग से रिलेटेड होंगे, नर्सिंग सब्जेक्ट्स के रिलेटेड होंगे। और जो 20 क्वेश्चन है वो आपका अदर पार्ट्स होगा ना, जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, और ये वाला पार्ट रहने वाला है। और इसमें आपको केवल क्वालिफाइड करना है। ठीक है, क्वालिफाइड करना है, जो क्राइटेरिया दे रहेगा, जैसे कि 100 नंबर का पेपर है तो यूआर ईडब्ल्यूएस उनके लिए आपको 50 नंबर लाना कंपलसरी है, और ओबीसी वाले के लिए आपके 45% और एसटी जो भी कैंडिडेट है अदर जो उनको 40 नंबर लाना कंपलसरी, तब जाके आप एक क्वालिफाइड करोगे। अब क्वालिफाइड में भी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसका 5 टाइम्स है ना, उनका 5 मल्टीपल को आपको आगे मेंस के लिए करेंगे। तो पहला टारगेट तो आपका ये होगा कि किसी भी तरीके से क्वालिफाइड होना। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए। जैसे कि देखो, इस बार का जो नोट सेट का पैटर्न हुआ, इसमें बच्चे क्वालिफाइड का क्राइटेरिया भी क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक वो पैटर्न किस तरह से पूछ रहा है दिल्ली हम, उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम के क्वेश्चंस किस हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं, नए क्वेश्चन देते हैं आपको, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे।
या आप देखो कि कहीं से कोचिंग के या कोई बुक से आपसे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिल जाए, वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा नए होंगे, बट ऐसा भी नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाएंगे। पूछेंगे आपसे जो टॉपिक्स है आपके वहीं से पूछेंगे, बस वही है थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इतनी सी आपकी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग पावर होनी चाहिए कि उस क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे से दे पाओ। तो देखो अब 80 नंबर का आपका नर्सिंग का आना है, और जो फर्स्ट पोर्शन होगा है ना, जो फर्स्ट आपका प्री होगा, तो उसमें आपको इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। इजी टू मॉडरेट आपका इसका लेवल रहने वाला है, और इसमें आपको क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चंस वगैरह इतना ज़्यादा नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हो ना, वो भी इसको ध्यान में रखते हुए करना। प्री क्वालिफाइड ऐसा नहीं कि आप बोलो प्री तो अपन ऐसे ही कर लेंगे, ईजी होगा, ईजी भी नहीं रहने वाला। देखो है ना, सीरियसली लेना। ठीक है, इजी मोड दे रखा है, बट आपको जैसे होता है ना, क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट पूछेंगे कि आपको उसका आंसर आएगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो वो आप बहुत ज़रूर देखना। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगी। तो आपका प्री को भी अच्छे से सीरियस होकर आपका शेड्यूल बना के आप उसको पढ़ो। ठीक है, जो 20 क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं ना जो 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं, तो कहीं मैक्सिमम बच्चे देखो नर्सिंग के ये 20 क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते। अरे यार, इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है आपका 1-1 नंबर, इन पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टाइम इतना मत दो, थोड़ा बहुत ही दो, पर इन पे भी फोकस करो। ठीक है, तो आपके लिए 1-1 नंबर के लिए लड़ोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ठीक है, 50 नंबर किसी भी हालत में लाना है, वो टारगेट बनाओ कि हाँ मैं 20 क्वेश्चन में कितने कवर कर पाऊंगा। ठीक है, इसमें नर्सिंग के अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टफ आ गए, जो ये किसमें कितने क्वेश्चन कवर कर पाऊँ, तो वो सारा कैलकुलेशन लगा के आपको किसी भी तरीके से आपका क्वालिफाइड करना ही है। जब आप प्री क्वालिफाइड कर लोगे तो उसके बाद आएगा आपका मेंस, है ना, जो आपको लगभग 15-20 दिन मिलेगा। वो 7 अक्टूबर को एग्जाम है उसका। तो उसमें भी आपको ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको अलग से सेपरेट ज़्यादा टाइम मिल रहा है, टाइम भी कम मिल रहा है, तो उसमें आपको क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, सिनारियो क्वेश्चंस, ये आपको उसमें देखने को मिलेंगे। है ना, जितने भी अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं जो क्वेश्चंस के, वो टाइप से बड़े क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन, है ना, ड्रग्स वाले, ये तो सारे आपको ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वाले क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और उसमें अच्छी बात ये है कि उसमें आपको नर्सिंग के क्वेश्चन, नर्सिंग के अलावा दूसरे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। है ना, तो टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो आपको आपके किसके नर्सिंग सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो एक तरह से ये प्लस पॉइंट है कि हाँ, अगर इसमें आपकी मेथ्स, रीजनिंग वगैरह कुछ इतनी वो नहीं है, तो आप इसमें 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और इसमें आपको मेरिट लाना है, इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स कवर करने हैं। ठीक है, तब जाके, क्योंकि मेरिट बनेगी उसी आधार पे आपका सिलेक्शन होना है ना, जितनी सीट्स होगी। और सीट्स तो देखो बहुत अच्छी सीट्स आने वाली है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी सीट्स खाली रहेगी, लगभग 1718 सीट्स ये खाली है, और नई जो सीट्स आएगी तो आपकी इस बार काफ़ी अच्छी आपको सीट्स मिलेगी, है ना, सीट्स मिलने वाली। तो अच्छा मौका है आपके पास। और प्री और मेन से इनसे घबराना नहीं है। देखो, घबराओगे अभी डिमोटिवेट हो जाओगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में पढ़ाई करो कि हाँ ठीक है, 2-2 एग्जाम में हो रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक तरह से अच्छा सोच बनाओ अपने आप को, अपनी पॉजिटिविटी बनाओ अपने आप में। पढ़ने का थोड़ा सा है कि प्री क्वालिफाइड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्री तो आपको एक तरह से क्वालिफाइड करोगे तो चलो बहुत बड़ी बात है कि हाँ आपने क्वालिफाइड कर लिया है, और हाँ क्वालिफाइड मैक्सिमम बच्चों का क्वालिफाइड हो जाएगा, जो अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं उनका हो जाएगा। फिर बच्चा आपका मेंस में आपको अपना पूरा 100% लगाना है, क्योंकि इसमें आपको मेरिट लेनी है ना, इसमें रैंक के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपके लिए बहुत एक बड़ा टास्क रहेगा। ठीक है, और टाइम जैसे कि अब हो रहा है ना कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप में इसमें आपको वो एक तरह से होता है ना कि जीके वगैरह क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, क्योंकि वो कभी कभी टाइम सेविंग क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो वो नहीं मिलेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करना भी आपको अच्छे से करना है। और जिन बच्चों का भी कुछ नंबर से सिलेक्शन रह गया है, 1 नंबर 2 नंबर, या जो क्वालिफाइड होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो अपनी गलतियां जो भी थी उनको एनालिसिस कर लो कि हाँ टाइम मैनेजमेंट कम हुआ, ज़्यादा नेगेटिव हुआ। क्योंकि इस बार का जो नोट सेट का टोटली आपको पता चला है, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, कितने रॉन्ग किए, सब पता चल गया। तो सारी चीज़ें आपके सामने है इस बार, तो अपने आप को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो कि हाँ इस बार मेरा ये गलतियाँ हो गई, तो नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें ये गलतियाँ ना करो। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव होगी, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, वो ध्यान रखो। एक्यूरेसी पे फोकस करो, सिलेक्शन चाहिए तो एक्यूरेसी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे आपकी जो नेक्स्ट आ रहा है बहुत जल्दी आ गया है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, और उस टाइम पे ये गलतियाँ ना हो, और सिलेक्शन आपको डेफिनेटली लेना ही है। अपना टारगेट बना के रखो, टारगेट एम्स लेना ही है किसी भी हालत में।
तो ये बात होगी हमारे नोट सेट के पैटर्न के रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या अपना शेड्यूल बनाना है, वो मैं बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा आज। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे ही रहा हूँ। और आपको कम्युनिटी पोस्ट पे जो जो जैसे कि नई नई जो डीवीस वगैरह करवाने की नोट सेट 4 के लिए जो एम्स हमने डीवी के लिए डेट आ रही है, तो वो भी मैं पोस्ट कर ही रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, और इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल डीएम कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो वो वहाँ से भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो आप यहाँ से देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा नोट सेट 5 में। थैंक यू सो मच इस पूरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।